यहाँ पर कितने लोग, सबसे पहले देखिए, अगर मुझे इंटरेक्टिव बनाना है तो मुझे आप लोग के हिसाब से यहाँ पर कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि भैया एकदम एकदम शुरुआत से सिखाइए। कितने लोग हैं एकदम शुरुआत से सीखना चाहते हैं, और कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा एडवांस से सिखाएं। एकदम शुरुआत मतलब एकदम शुरुआत। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत में शुरुआत करने से पहले कैसे शुरुआत करते हैं, डीमैट क्या होता है, उन सब के बारे में, उन सब विषयों पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर हम लोग डिस्कशन अपनी आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, ये जो पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, सब कुछ शेयर कर दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, आप बस मेरे साथ लगे रहो। आपको एक परफेक्ट ट्रेडर बनाने की जिम्मेदारी मेरी हो चुकी है, तो मैं उसको निभा के रहूंगा। तो आज हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग का फर्स्ट क्लास हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है भाई? जैसे आप लोग स्टॉक जानते हैं। स्टॉक मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए एमआरएफ टायर। ठीक है, अब एमआरएफ टायर क्या करेगा कि अपने आईपीओ को मार्केट में लाएगा, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ क्या होता है कि जैसे कोई स्टॉक, मान लो मेरी कंपनी बहुत बड़ी हो गई, मैं करोड़पति अरबपति हो गया, मेरे को लगता है यार कि पब्लिकली इसका पैसा मुझे भी मिले, प्रॉफिट हो तो सब लोग इसमें से कमाए खाएं, ये मेरा धंधा और बना के मुझे दे। तो मैं क्या करूंगा, मैं एनएससी के पास जाऊंगा, एनएससी को अपना डॉक्यूमेंट दूंगा, एनएससी क्रॉस चेक करेगा। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी और बीएससी दो हमारे पास हैं जहां पर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। हालांकि एनएससी पर ही सब लोग ज्यादा कर रहा है, तो उसी पे करिए, दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको अपना डॉक्यूमेंट सौंपेंगे कि भाई ऐसा है कि हम मेरी कंपनी को तुम रजिस्टर करवा दो, ताकि इसमें लोग यानी क्लाइंट यानी पब्लिकली इसमें पैसा लगना स्टार्ट हो जाए, यानी मनी इसमें लगना स्टार्ट हो जाए। तो पब्लिकली पैसा लगेगा यानी क्या, मैं अगर मेरी कंपनी में खूब पैसा लोग लगा रहे हैं तो मेरा स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, यानी स्टॉक प्राइस ऊपर जाने के मतलब मेरा प्रॉफिट करने का क्षमता ज्यादा होगा। मैं लोगों के पैसे से लेकर अपने कंपनी के अंदर और बहुत सारी चीजें कर दूंगा। और अगर मान लीजिए लॉस होता है तो सबका हिस्सेदारी होगा, तो मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लॉस तो सबका हो रहा है, लॉस तो सबका हो रहा है, मेरा ही नहीं हो रहा है। अब देखिए, स्टॉक के साथ साथ हमारे भारत देश में दो इंडेक्स चलते हैं। एक चलता है बैंक निफ्टी, जिसमें बैंक्स के सारे स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, सॉरी कैनरा बैंक, इंडलसन बैंक, आईसीआईसीआई। तो मेजर बैंक जो होते हैं वो बैंक निफ्टी के अंदर डाल दिए गए हैं कि भाई अगर तुमको बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है तो तुम बेसिकली मेजर बैंक्स के अंदर ट्रेड करो। और निफ्टी 50, और निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनीज आती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं। स्पेलिंग एरर को थोड़ा सा आज इग्नोर करिएगा आप लोग, ठीक है, कंपनीज की स्पेलिंग जो मैं लिख रहा हूं उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो अब होगा क्या, होगा क्या कि भाई मार्केट में हम लोग क्या है कि हम लोग ट्रेडर हैं। तो ट्रेडर होने का सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है कि हम लोग मार्केट में बढ़ते समय भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। मार्केट अगर गिर रहा है तो भी हम लोग पैसा यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। तो क्या होता है ट्रेडिंग? जब हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब क्या हो गया, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर एक होता है फ्यूचर और एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अब ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग को आप पहले समझ लीजिए क्या होता है। जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये मंथली वाइज चलता है। मंथली वाइज का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो कि मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे एक सेब खरीदना है, तो आपने कहा कि भाई 30 रुपया दे दीजिए, और आप एक महीने तक उस सेब को होल्ड किए हैं। अब वो सेब क्या है, दैट सेब इज प्लास्टिक का सेब। क्या है? प्लास्टिक का सेब। तो अगर कोई प्लास्टिक का सेब है तो क्या बताइए उसका डिके होगा क्या, वो गलेगा या उसकी वैल्यू समय के साथ साथ घटेगी क्या? बताइए। अगर प्लास्टिक का सेब है तो नहीं घटेगी, नहीं घटेगी। क्यों नहीं घटेगी? क्यों नहीं घटेगी मोहम्मद जी, क्यों नहीं घटेगी? क्योंकि भाई वो तो प्लास्टिक का सेब है। उसकी वैल्यू कैसे घटेगी या बढ़ेगी? उसकी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी डिमांड एंड सप्लाई से। मान लीजिए हमने प्लास्टिक का सेब 10 रुपए में खरीदा, ये मेरा स्टॉक का फ्यूचर हो गया बैंक निफ्टी का। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि क्या होता है फ्यूचर, कैसे होता है।
₹10 का हमने प्लास्टिक का सेब खरीदा। अब एक महीने बाद, मान लो जून में पहले तारीख को हमने खरीदा और जून के 30वें तारीख पर आके हम लोग इसको बेचना चाह रहे हैं, तो अब ₹10 में भी 50 हो सकता है, में भी ₹10 ₹1 भी हो सकता है। वो कैसे डिटरमाइन होगा? वो इस तरीके से डिटरमाइन होगा कि क्या प्लास्टिक का सेब खरीदने में लोग लास्ट के मंथ में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर मान लो लोग खूब प्लास्टिक का सेब खरीदना चाह रहे हैं, तो ₹30 पहुंच गया, तो हम लोग लास्ट में अपने पोजीशन को काटेंगे, तो ₹10 में खरीदे तो कितने में काटेंगे बताइए? ₹30 में काटेंगे, ₹30 में काटेंगे। लेकिन समय के साथ साथ क्या, मान लीजिए बीच में कभी ऐसा होता है, मान लीजिए 15वें दिन पे आपने खरीदा, आज 15 दिन बाद एकदम डिमांड खत्म हो गया प्लास्टिक के सेब का, ये ₹2 आ गया और आपने पोजीशन नहीं काटा, आपने कहा ना 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 ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता, भी मेरे पास 15 दिन और है ना, 15 दिन में मैं भी प्राइस मेरा ₹30 ₹40 ₹50 आ जाए, और यही आपके साथ हुआ, 15 दिन में आपकी प्राइस 30 हो गई। तो क्या फ्यूचर में आपको कोई टाइम डीके का रिस्क है या नहीं? क्या फ्यूचर में कोई टाइम डीके का रिस्क है या नहीं? नहीं है। मगर मेरे भाई, यहां फ्यूचर में पैसा भी तो एग्जैक्ट देना पड़ रहा है या नहीं देना पड़ रहा है? मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए हम फ्यूचर की बात करें, ₹10 में हम सेब खरीद रहे हैं, है ना, ₹10 में सेब खरीद रहे हैं। ऑप्शन में क्या है, हम सेब के टुकड़े को खरीद सकते हैं, यानी उसी सेब को हम ₹2 में भी खरीद सकते हैं जो हम ₹10 में खरीद रहे हैं। मान लो मेरे पास ₹10 नहीं है, तो मैं क्या खरीदूंगा भाई? मैं क्या खरीदूंगा बताइए? मैं खरीदूंगा क्या? ऑप्शन। बोलिए, मैं क्या खरीदूंगा? ऑप्शन। लेकिन 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 इसमें तो मंथ तक हम होल्ड कर सकते हैं। क्या ऑप्शन में मंथ तक होल्ड कर सकते हो या नहीं? मंथ तक होल्ड कर सकते हो या नहीं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैंने किसी सेब को यहां पर खरीदा है, अगर मैंने किसी सेब को यहां पर खरीदा है, तो मुझे इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी होती है। यानी अगर अगर मेरा डिमांड सप्लाई बीच में भी आके खत्म होगा, तो मैंने जो ₹3 का सेब खरीदा था वो एक हफ्ते में ₹0 हो जाएगा, डिके होगा। 7 तरीके के डिके होते हैं, इसके बारे में मैं बाद में आपसे बातचीत करूंगा। अभी मेरा काम आपको वहां तक नहीं ले जाना है। तो अब 2 तरीके की चीज, भाई फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि मेरा जो सेब है ₹10 से ₹30 होगा, तो मैं फ्यूचर को बाई कर लिया। अब मान लीजिए अगर आपको लग रहा नहीं यार, आज ₹10 का सेब है, एक महीने बाद ये ₹2 में हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? सेब को बाई करोगे या सेब को सेल करोगे? बताओ, आप सेब को बाई करोगे या सेब को सेल करोगे? फ्यूचर में बात कर रहा हूं मैं। आप बाई करोगे या सेल करोगे फ्यूचर में? टेल मी राज भंडारी। शॉर्ट करेंगे यानी सेल करेंगे, लॉन्ग करेंगे यानी बाई करेंगे। लेकिन ऑप्शन में हम लोग केवल बाइंग पर फोकस करें, तो अगर आपको लग रहा है कि एक हफ्ते में मेरा ₹3 का प्राइस ₹15 हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर क्या बाई करूंगा मैं? ऑप्शन में दो दो तरह की चीजें होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सीई यानी कॉल, और दूसरा हम लोग बोलते हैं बाई करने को पुट। पुट मतलब PE। कॉल मतलब कब, हम लोग कॉल को हम लोग कब बाई करेंगे? जब हमें ये लगे कि यार आने वाले 7 दिन में या 1 घंटे 2 घंटे में हमारा मार्केट बढ़ने वाला है, यानी हमारे सेब का रेट बढ़ने वाला है। और हम लोग पुट कब बाई करेंगे? जब हमें लगे कि हमारा सेब का प्राइस तो घटने वाला है, जब हमें लगे कि यार 1 घंटे में हमारा सेब का प्राइस घटने लगेगा। अब गलतियां कहां होती हैं? गलतियां कहां होती हैं? देखिए, जब भी आप कोई स्ट्रेटजी नहीं डिप्लॉय करेंगे, अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर है, तो आपका मेन एम क्या होना चाहिए कि आपका एक जगह बाइंग हो, तो 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आप निकल जाओ मार्केट से। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा देर तक होल्ड करोगे, तो वहां पर सिर्फ एक चीज का फर्क आएगा, चाहे आप कॉल लो चाहे पुट लो। अगर आपने उसे बाई किया है ना, तो वो गलने लगेगा, पिघलने लगेगा। अगर ₹10 बाई की मार्केट 5 घंटे वहीं बिता दिया, तो वो अपने आप ₹3 हो जाएगा, ₹5 हो जाएगा। डिपेंड करता है किस डे। जैसे शुक्रवार को कम गलता है, मंडे को कम गलता है, ट्यूसडे को कम गलता है, वेनसडे को बहुत तेज गलता है, थर्सडे को 0 हो जाता है। वो डिपेंड करता है कहाँ 0 होता है, मैं बाद में बताऊंगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? एवरीवन इज गेटिंग माई पॉइंट? एवरीवन इज गेटिंग माई पॉइंट?
ग्रेट ग्रेट। अब ये तो देखिए ऊपर ऊपर बात हो गया, ये तो ऊपरी बात हो गया। अब इसको थोड़ा सा भैया समझाओ। कैसे समझाओ? थोड़ा सा आप हमें बताओ कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको इसको मिटा देता हूं। यहां पर मैं ऑप्शन में लिख देता हूं कि एक होता है सी और एक होता है पी। मैंने यहां तक आपको समझा दिया। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं माय डियर कि इंटरफेस कैसे होता है। हाउ टू बाई, टेल स्टॉप लॉस, सेट जीटीटी ऑर्डर एंड हाउ टू टेक द टारगेट। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं आपको जीरोधा पे लेके चल रहा हूं। सभी लोग को पता है जीरोधा क्या होता है? एवरीवन प्लीज कमेंट, जीरोधा क्या होता है? सबको पता है जीरोधा क्या है? जैसे अभी मेरे को ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो ट्रेडिंग में मैं क्या करूंगा, ट्रेडिंग में मुझे चाहिए कि भाई मुझे कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए, मुझे कोई सॉफ्टवेयर मिले तब तो मैं ट्रेडिंग कर पाऊंगा। बताइए, अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा तो मैं कैसे करूंगा? तो जीरोधा इस तरीके से आप यहाँ पर जीरोधा खोल सकते हैं। जीरोधा पे आप जब जाएंगे तो आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। यहाँ नंबर उम्बर डाल के, पैन उन कार्ड डाल के आप यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। एक डीमैट अकाउंट, जैसे बैंक में पैसा रखने के लिए बैंक अकाउंट चाहिए, उसी तरीके से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए ना आपको नेसेसरी क्या होता है, एक डीमैट अकाउंट होता है। ठीक है, उससे आप लोग अपना पैसा डाल सकते हो, निकाल सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। तो जब आप यहां पर कर लेंगे तो यहां पर एक आपको साइट मिलती है kite.zerodha.com करके। तो यहां पर मैं चलता हूं और यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से यहां पर काम होता है। तो यहां पर पासवर्ड वगैरह आप लोग के पास खुद होगा, तो पासवर्ड वगैरह मुझे देने की आपको जरूरत नहीं है। ओ, ये तो मैं इसका पासवर्ड ही भूल गया यार। चलिए मैं दूसरे आईडीज कर देता हूं, ठीक है। 882153, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको लेके आ गया, ये मैं हटा देता हूं। पहले किस तरीके से आपको सेटअप करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये आपका ओपन पोजीशन हो गया। ये काइट का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को यहां पर याद रखिएगा, एफएनओ एक्टिवेट इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अगर ये एक्टिवेट नहीं है तो फिर आप फ्यूचर इंडेक्स में टारगेटेड नहीं कर सकते। ये एनएफओ का जो साइट है, ये एनएफओ जो है यानी एनएससी की वेबसाइट पे फ्यूचर और ऑप्शन की ट्रेडिंग जो है, इसको आप लोग चालू रखिएगा। इसके बिना आप लोग फ्यूचर्स यानी जो हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा जो कोर्स है ऑप्शन ट्रेडिंग का, उसमें आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर ये जो चीजें हैं, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको ट्रेडिंग व्यू सेटअप करके रखना है, यहां पर थीम डिफॉल्ट करना है, इंस्टेंट ऑर्डर अपडेट और स्टिकी ऑर्डर विंडो दोनों लगा के रखना है, ठीक है। विशाल जी आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बाकी सब लोग को दिख रहा है क्या स्क्रीन? एवरीवन प्लीज टेल, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है विशाल जी के अलावा? सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? यस, कोई बात नहीं, विजिबल है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले क्लास के ऊपर। अब हम लोग का बात यहाँ पर है कि हम लोग अपने इस जीरोधा के अकाउंट में क्या क्या डाल के रखेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन अपनी करते हैं कि हम लोग इसके अंदर क्या क्या डाल के रखेंगे। दो दो खुला है क्या? ठीक है, तो चलिए यहां पर सबसे पहले हमें इस तरह लिखना है, बैंक निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। आया क्या? नहीं आया, तो यहां लिखिए इंडेक्स बैंक निफ्टी। तो जब आप ये डालेंगे इंडेक्स बैंक, तब आपके पास ये वाला इंडिसेस आएगा। इसको आप ऐड करें अपने जीरोधा के साइट में। तो मैंने क्या किया, यहाँ प्लस बटन क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लिया, ये यहां पर आ गया।
दूसरा यहां पर लिखिए निफ्टी 50, निफ्टी 50 इंडेक्स। यहां पर जैसे ही आप निफ्टी 50 इंडेक्स लिखेंगे, ये आ जाएगा निफ्टी 50 इंडिसेस। इसको भी आप क्या करेंगे, अपने अंदर ऐड कर लेंगे। इस तरीके से ये ऐड हो गया। अब जो सेटअप है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें आप सभी लोग। क्या समझना है वो मैं आपको समझाता हूं। जिनका स्क्रीन विजिबल नहीं है प्लीज रिफ्रेश करें, आपका स्क्रीन विजिबल हो जाएगा। सारे लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रहा है यार, एक बार मुझे बताना, हो रहा है ना स्क्रीन शो? सच सच बताओ। हो रहा है ना? तो फिर कैसे कोई लोग बोल रहा है कि स्क्रीन नहीं शो हो रहा है? जिनका नहीं हो रहा है प्लीज रीचेक करें आप लोग, क्यों आप लोग का स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, प्लीज रीचेक करें आप लोग। प्लीज रीचेक करें आप लोग, हो रहा है। अब यहां पर देखिए आप लोग, सारे लोग थोड़ा ध्यान से यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ये निफ्टी बैंक है, ये निफ्टी 50 है, क्या इंडेक्स के अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं? क्या क्या इंडेक्स के अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं? जो लोग का नहीं दिख रहा है वो लोग लीव करके फिर से ज्वाइन करें। नहीं कर सकते। तो हमें क्या है, हमें इनके डेरिवेटिव्स को देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया कि डेरिवेटिव क्या होता है मेरे भाई, डेरिवेटिव होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। क्या उन्होंने बोला? डेरिवेटिव होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक। तो मान लो मेरे को लग रहा है, नहीं मेरे को लग रहा है, ना ना भाई ना ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मार्केट के अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाली है, जो मार्केट को आने वाले एक दो दिनों में, अभी मार्केट कहाँ क्लोज है? सब लोग को चार्ट रीड करने आ रहा है? यहाँ मार्केट क्लोज है 33,655 पे एवरीवन, 33,655 नहीं 33,627 पे। यहां पर देखिए मार्केट कहाँ क्लोज है, 33,627 पे। ठीक है, वो एवरेज हो जाता है ना, मार्केट जब बाद में बंद होता है तो एवरेज वेटेड दिखा जाता है। मेरे को लग रहा है कि यार सौरभ भैया कुछ भी कह लो आप, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि मार्केट तो आने वाले समय पे 34,000 टच करने वाला है, और मैं तो ये मान के चलता हूं कि 34,000 जाएगा। ये आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कह रहा है। तो अब आपके हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा 34,000 के लिए, या मार्केट नीचे आएगा? थोड़ा इंटरेक्टिव बनाइए। देखिए अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर बाद में मेरे से मत कहिएगा कि आपको इतना अच्छे से कोई सिखाया नहीं होगा। इसीलिए मैं आज आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा सब्र रखिए, सब कुछ कराऊंगा, एडवांस क्लास भी होगा हमारा, लाइव ट्रेडिंग भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। अपसाइड जाएगा, ग्रेट 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 ग्रेट। तो आपके पास डेरिवेटिव लेने के क्या क्या ऑप्शंस है, आप क्या क्या यहां पर चूज कर सकते हो? एक तो आप फ्यूचर ले सकते हो, फ्यूचर आप ले सकते हो बैंक निफ्टी का। फ्यूचर मतलब आप इसको बाई करोगे या सेल करोगे? अगर आपको लग रहा है कि यार मार्केट तो ऊपर जाएगा भैया, तो आप इसको फ्यूचर को बाई करने वाले हो या सेल करने वाले हो? बताओ। बाई करने वाले हो, गजब। अच्छा जी, मान लो मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं अगर ऑप्शंस की बात करूं, ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता हूं, तो मैं क्या लूंगा यहां पर, सी लूंगा या पी लूंगा? व्हाट विल आई टेक हियर, सीई और पीई? मैं यहां पर क्या लेना पसंद करूंगा, सी लूंगा या पी लूंगा? बताइए। सी लूंगा, सी लूंगा, सी लूंगा, सी लूंगा। ग्रेट। अब समझ लेते हैं कि एक रिटेल ट्रेडर बेचारा क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग पर प्रेफर करता है। देखिए अब मैं आपके सामने, अभी कौन सा महीना चल रहा है, प्लीज टेल मी एवरीवन, अभी कौन सा महीना चल रहा है? कौन सा महीना चल रहा है अभी? जून का। तो मुझे क्या है, मान लीजिए मुझे फ्यूचर चाहिए, तो मैं क्या यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा, बैंक निफ्टी फुट, फुट मतलब फ्यूचर। अब देखो मेरे पास 3 महीने का फ्यूचर है, जून का है, जुलाई का है, अगस्त का है। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि भाई ऐसा करो सौरभ भैया, जब हमको लग रहा है कि अभी तो जून खत्म होने वाला है, हम जुलाई का फ्यूचर लेना चाहते हैं, आप हमको ना जुलाई का फ्यूचर लेके दिखाओ। तो मैं आपको दो चीज बताता हूं। देखो मान लो जून का फ्यूचर, मैं पहले, अभी जून महीना चल रहा है तो मैं तुमको दिखा रहा हूं कि जून का फ्यूचर लेने में कितना पैसा तुम्हें लगाना पड़ेगा। पहले तो बाई पे क्लिक करोगे, तो यहां पर जरा अपने आंखों को खोल कर देखो, केवल केवल 25 क्वांटिटी यानी एक लॉट लेने में टोटल कितना पैसा देना पड़ रहा है मेरे भाई, सोच के देखो। एक लॉट लेने में कितना पैसा देना पड़ रहा है, कोई मुझे बता सकता है कितना पैसा देना पड़ रहा है? कितना मार्जिन लग रहा है एक लॉट लेने में? 1,34,000। क्या आपके पास 1,34,000 है कि आप उसको लगा के मार्केट में देखो देखते रहोगे? नहीं है। अच्छा, अब कई लोगों को ये समझ में आएगा, अरे यार भैया इसको क्यों ले रहे हैं,
आप ऐसा करिए, आप अगस्त का लीजिए ना, जब आपको लग रहा है कि अगस्त में ही मार्केट ऊपर जाएगा, तो उनकी बुद्धि को भी खोलने के लिए यहाँ देखिए 1,34,000 लग रहा है, वहां कितना लगेगा। जितना आप दूर का फ्यूचर खरीदेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को सिक्योर कर रहे हो ना, तो मार्केट आपसे उतना पैसा भी तो मांगेगा। बैंक निफ्टी जुलाई फुट, अब यहां देखिए, यहां पैसा अभी आपको लग रहा है कि 1,34,000, कल मार्केट खुलेगा फिर आप इसको ट्रैक करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये करीब करीब 2 लाख के आसपास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट तो बंद है, अभी तो वो उसी पे कैलकुलेट कर रहा है जहां मार्केट बंद है। जब फ्यूचर हम लोग बाद का लेते हैं, जैसे जुलाई का ले रहे हैं, अगस्त का ले रहे हैं, तो आप उतना सेफर साइड में प्ले कर रहे हैं, एंड दैट विल क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। अच्छा, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, बताइए, मैं क्या कर सकता हूं? अगर मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मुझे तो ट्रेड करना है, मुझे तो 20-30 हजार में ट्रेड करना है, मैं क्या करूंगा? मैं ऑप्शंस बाइंग करूंगा, ऑप्शंस बाई करूंगा। तो अब ऑप्शन बाई करने में यार 50 चीज है। अभी आप में से कितने लोग को पता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, पता है? नहीं पता है तो क्लियरली बताइए, मैं उसको समझाऊंगा। नहीं पता है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। आपको यहां पर दिख रहा है, ये नंबर्स दिख रहे हैं क्या आपको? 33,300, 33,400, 33,500, 33,600, 33,700, 33,800, 33,900, 34,000 दिख रहा है? अच्छा, जितने नंबर आपको यहां पर दिख रहे हैं माय डियर, उतना स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। आप कोई एक स्ट्राइक प्राइस लेकर काम कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करें? क्यों? क्योंकि समझिए मेरी बात को, यहां पर बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, यहां पर बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। लोग लॉस क्यों करते हैं? कई लोगों के अंदर लॉस करने की कैपेबिलिटी इसीलिए आई, मैं आपको बता रहा हूं, इट्स माई रिसर्च। क्यों आदमी लॉस करता है? मान लो आपके पास कितना रुपए है, मान लो आपके पास 20,000 रुपए है, ठीक है। अब आपके पास 20,000 रुपए है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। देखो ये मास्टर क्लास है भाई। अगर आप 3 टर्मिनोलॉजीज को समझिए, एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एनी टाइम मनी, यानी एटीएम मतलब होता है एनी टाइम मनी, चाहे जब आपको पैसा चाहिए आप तब पैसा बनाइए, यानी एट दी मार्केट प्राइस, ठीक है। आईटीएम मतलब होता है एट दी मनी, होता है यार, मार्केट क्या लिख रहा हूं मैं, एट दी मनी। और आईटीएम होता है इन दी मनी, एंड ओटीएम क्या होता है मेरे दोस्त? आउट दी मनी। अब सिंपल मेरा, अगर आप लाइफ में कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेस होना चाहते हैं तो रूल नंबर 1 यहां बना लीजिए। सारे लोग यहां पर रूल नंबर देखिए, जो जो मैं सिखा रहा हूं, अब चूंकि हम लोग थोड़ा प्रोफेशनल होते जा रहे हैं, तो रूल नंबर 1 क्या है वो समझिए। रूल नंबर ये है कि अगर आप ओटीएम ले रहे हैं, अगर आप ओटीएम स्ट्राइक प्राइस लेके ट्रेड कर रहे हैं, तो आप आउट दी मनी नहीं, आप समझिए यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ द मार्केट, यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ द मार्केट, यानी आप मार्केट से बाहर अपने आप को समझो। यू आर गोइंग टू प्ले आउटसाइड द मार्केट, मतलब मार्केट आपको ऐसा फेंकेगा बाहर, ऐसा मार्केट आपको फेंकेगा बाहर कि आप कभी भी उठ नहीं पाएंगे, यू विल बी लॉस वेरी मच अमाउंट। ओटीएम किसके लिए होता है? ओटीएम होता है जो ऑप्शंस को सेल करते हैं, नॉट फॉर बायर, नॉट फॉर बायर। तो रूल नंबर 1 कितने लोग आज से याद रखेंगे? डू नॉट ट्रेड इन ओटीएम। एक्सपायरी के दिन उसकी अलग स्ट्रेटजी है, आई विल कम टू ऑन दैट पार्ट, बट अभी मेरी बात को समझिए। सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक, सॉरी बुधवार तक, बुधवार तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार से लेकर बुधवार तक कितने लोग ओटीएम नहीं लेंगे? शुक्रवार से लेकर बुधवार तक कितने लोग ओटीएम नहीं लेंगे, मुझे बताइए। मैं बताता हूं ओटीएम क्या है। ओटीएम होता है आउट ऑफ द मार्केट, कुछ सोचिए मत। अब क्या होता है एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, समझने की कोशिश करिए। जब आप मेरे साथ हैं तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आपको कभी भी कोई दिक्कत होगी। हम क्या करते हैं, इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हमने एक स्क्रीनशॉट यहां पर इसका ले लिया। अब यहां पर मैं आपको कई सारी चीजें सिखाऊंगा,
उसको आप लोग देखेंगे और मेरे साथ साथ आप लोग सीखेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर मार्केट हमें दिखा रहा है। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर मुझे बताइए कि अभी मार्केट कहां पर क्लोज किया है। मार्केट अभी कहां पर क्लोज किया है, सभी लोग मुझे बताइए। मार्केट यहाँ कहां पर क्लोज किया है, मार्केट कहां पर क्लोज किया है? मार्केट इस रीजन पे क्लोज किया है 33,655 के आसपास। ये मार्केट की क्लोजिंग पॉइंट है, यहां पर मार्केट ने अपने आप को क्लोज किया है। तो मार्केट के अंदर जहां मार्केट क्लोज अपने आप को किया है वहां पर 33,600 का साइकोलॉजिकल नियरेस्ट नंबर क्या है? 33,655 का नियरेस्ट राउंड नंबर क्या है? नियरेस्ट क्या 33,800 नियरेस्ट है, 33,500 नियरेस्ट है, या 33,600 नियरेस्ट है? नियरेस्ट मतलब बताओ यार, अरे गजब आदमी हो यार तुम लोग। नियरेस्ट मतलब जहां से मार्केट अभी आ रहा है, जहां मार्केट जा रहा है वो नियरेस्ट नहीं होता। अगर 33,655 पे मार्केट क्लोज किया है तो कहां पर मार्केट अभी जाएगा वो नियरेस्ट है या 33,600 नियरेस्ट है? 33,600, 33,600 और स्लैश में आप 33,700, ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं हमारे क्या कहलाएंगे? ये दोनों हमारे कहलाएंगे आईटीएम यानी एटीएम यानी एट द मनी। ये जो हमारा है ये हो जाएगा हमारा एटीएम एट द मनी। एट द मनी मतलब कितने लोगों को अब समझ में आ रहा है कि भैया एट द मनी क्या होता है? एट द मनी कितने लोगों को समझ में आ गया कि एट द मनी क्या है? मार्केट अभी जहां पर है यानी जिस रीजन में है उस रीजन को पकड़ लीजिए तो वो क्या हो जाएगा? वो उसके लिए एट द मनी प्राइस हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो हम लोगों ने अपनी बातचीत क्या की कि भाई जहां पर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है उस रीजन को हम लोग आईटीएम बोलेंगे यानी एटीएम बोलेंगे यानी एट द मनी, एट द मनी। अब हमारा अगला सवाल ये है कि भाई मार्केट अच्छा बताइए कहां से आ रहा है? मार्केट कहां से आ रहा है? मार्केट कहां से रन करते हुए आ रहा है? क्या मार्केट 33,300 से रन करते आ रहा है, फिर 33,400 गया होगा, फिर 33,500 गया, फिर 33,600 पे गया, फिर 33,700 पे जाएगा, 800 पे जाएगा? अभी गया तो मार्केट यहां से चलते हुए, यानी 33,500 से लेके ये सब क्या हो गया? ये सब जो डीप हो गया, मतलब आप जितना ज्यादा नीचे जाओगे, मतलब जैसे हमारा मार्केट अभी 33,600 पे है ना बाबू, सुनो, इसके जस्ट 100 पॉइंट नीचे 33,500 है, फिर 100 पॉइंट 33,400 है, ठीक है, फिर 33,300 है, फिर 33,200 है। तो ये जो नीचे वाले पूरे प्राइस जहां से मार्केट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? बताइए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब लोग मुझे बताएं कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे रीजन को, यहाँ के जितने स्ट्राइक प्राइसेस आपको दिख रहे हैं, ये पूरे जितने आपको स्ट्राइक प्राइसेस यहाँ मार्केट को दिख रहे हैं, ये वाले, ये पूरे जो रीजन्स आपको दिख रहे हैं, ये पूरे रीजन जो आपको दिख रहे हैं मार्केट के अंदर, ये पूरे रीजन क्या हो गए? ये पूरे रीजन आपके हो गए जैसे 33,500, 33,400, 33,300 एंड 33,200। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आईटीएम यानी इन दी मनी का स्ट्राइक, ठीक है, इन दी मनी का स्ट्राइक। एंड मार्केट जहां पर अभी जाएगा, मार्केट अभी जहां जाएगा, मार्केट कहां जाएगा? मार्केट अभी 33,800 को जाएगा, 900 को जाएगा, 34,000 को जाएगा, 34,100 को जाएगा। तो ये क्या हो गया मार्केट के अंदर? ये मार्केट के अंदर कौन सा चीज हो गया? ये मार्केट के अंदर हो गया ओटीएम, यानी मार्केट अभी जहां जाएगा, जैसे 33, मेरे पास जैसे क्या क्या है, 33,800 है, ठीक है, 33,900 है, फिर है क्या मेरे पास 34,000 है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया मार्केट पास? आउट दी मनी। आउट दी मनी मार्केट मतलब यहां जाएगा या नहीं जाएगा वो हमें नहीं पता, बट मार्केट वहां पर अभी गया नहीं है। तो आप ये बताओ, एटीएम आईटीएम, अब देखो इसको बोलते हैं, जितना आप मार्केट से नीचे जाओगे उसको बोलते हैं डीप आईटीएम। डीप मतलब बहुत इन दी मनी है हम लोग। अरे अरे अरे, अच्छा जितना हम लोग ऊपर जाएंगे, 34,500 का कॉल पकड़ तू,
34,500 का कॉल, डीप ओटीएम। अब कैसे सेब अपना गलेगा वो देखो। क्यों कहता हूं मैं गलने वाली बात? क्योंकि मार्केट में अगर तुमने सपोज करो 34,100 का कॉल लेके रख लिया, अब मार्केट 4 दिन गया ही नहीं वहां, तो क्या होगा? 34,100 पे लोगों का इंटरेस्ट खत्म होगा या नहीं खत्म होगा? भाई 34,100 पे तुमने सेब खरीदा है और लोगों वहां पर लोग जाना ही नहीं चाह रहे हैं, मार्केट जा ही नहीं रहा है, तो तुम्हारा पैसा गल जाएगा या बचेगा? बचेगा या गल जाएगा? गल जाएगा या बचेगा? लेकिन 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 हमने मान लो 33,500 का कॉल खरीदा है और मान लो 4 दिन बाद मार्केट हमारे पास आ गया, गलेगा लेकिन थोड़ा सा गलेगा। अब लोग ओटीएम क्यों खरीदते हैं मेरे भाई? जब उनको इतना सब कुछ पता है, ओटीएम क्यों खरीदते हैं? कोई बता पाएगा? वाई पीपल बाय ओटीएम? वाई पीपल बाय ओटीएम? और भी डीप ओटीएम सस्ता, सस्ता है भैया। लोग सोचता है कि 34,100 रुपए का ओटीएम खरीदते हैं, 100 रुपया मिलता है, अगर मार्केट आ गया तो मजा आ जाएगा। तो अब देखते हैं भाई कि कैसे कैसे पैसा कैसे है। देखो, अब यही सिस्टम तुम्हें समझना है कि मार्केट के अंदर लोग वाई पीपल बाई ओटीएम, इसके ऊपर हम लोग की अब क्लास होगी। देखते हैं क्या है इसके पीछे का लॉजिक, क्या है। ठीक है, ठीक है। वाई पीपल बाई ओटीएम, ठीक है। इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। सबसे पहला रीजन है ग्रीड। ठीक है, ग्रीड क्या होता है? ग्रीड की मीन्स मार्केट अगर मान लो आता है तो 100 का 500 बन जाएगा। ठीक है, ये लोगों का ग्रीड है। दूसरा सस्ता, यानी चीप प्राइस पे ये हमें मिल जाता है। ठीक है, ये हमें मिल जाता है चीप प्राइस पे। थर्ड, ये तभी लेना चाहिए जब मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सपेक्टेड हो। चौथा पॉइंट, ओटीएम एक्सपायरी के दिन ज्यादा काम करता है एज हीरो एंड जीरो की तरह, बट उसके लिए मार्केट के मूव्स को समझना होगा। ये मैं पीडीएफ आपके लिए बना रहा हूं। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस इन प्राइजेस। डिफरेंस इन प्राइजेस क्या क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलो आ जाओ अपने वापस काइट पे। सब लोग आ गए काइट पे? बताओ, सब लोग आ गए काइट पे? मजा आ रहा है आप लोग को? एवरीवन इज गेटिंग मजा? मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए। देखो, एक बार सीख लिए तो सारा नौटंकी खत्म हो जाएगा। एक बार सीख लिए तो सब नौटंकी खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो आराम से आपको जो करना हो, जैसे ट्रेडिंग करना हो करिएगा। मैं सिखा दूंगा ना, फिर उसके बाद मेरा भी जो डाउट रहता है ना यार कि मैं साला आप लोगों को पढ़ा सिखा नहीं पा रहा हूं, वो मेरा खत्म हो जाएगा। मेरे को खुद रिग्रेट फील होता है लाइफ में अपने। ठीक है ना? चलो, तो अब मैं देखता हूं 33,600 क्या है। सारे लोग कमेंट में बताइए 33,600 क्या है। 33,600 क्या है बताइए। हिमांशु थैंक यू सो मच। बोर हो रहे हो मुझे पता है यार। एटीएम है, ठीक है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? सिंपली 33,600 लिख रहा हूं। अब बताओ कौन सा लूंगा मैं? मेरा जून का लास्ट एक्सपायरी है। यहां पर डेट जीरोधा का एक पॉइंट ये रहता है कि जीरोधा लास्ट मंथ के एक्सपायरी का डेट नहीं लिखता है। तो जून मतलब क्या हो गया मेरा कि लास्ट वाली एक्सपायरी, इस वीक की एक्सपायरी है। तो 33,600 का मैं ऐड कर रहा हूं। ये मेरा ये क्या है मेरा? ये एटीएम हो गया। बताइए ओटीएम बताइए। 33 मान लीजिए 34,000 ओटीएम है। 34,000 डीप ओटीएम है। 34,000 ओटीएम है ना जी, इसको रख ले रहा हूं मैं। और मेरे पास क्या है? 33,500। 33,500 क्या है? आईटीएम है। बोलिए, तीनों मैंने यहां पर बना लिए। अब आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों को पैसा देखकर समझ में आ रहा है कि वाई पीपल बाई ओटीएम?
सोच के देखो, अभी आज सोमवार भी नहीं हुआ है, शुक्रवार को ओटीएम की प्राइस 240 चल रही है। अगर मान लो तुमने 240 रुपए में आज 1 लाख क्वांटिटी खरीद ली है और कल मार्केट गैप अप ओपन हो गया कितना, कल मार्केट गैप अप हो गया 400 पॉइंट, तो सोचो तुम्हारा ये जो 240 रुपए है ये 800 रुपए में ट्रेड करने लगेगा। बोलो बोलो भाई, पैसा तो तुमने कम लगाया ना, पैसा तुम्हारे पास नहीं था ना भाई, लेकिन रिस्क भी उतना है। अगर मार्केट 400 पॉइंट नीचे गया तो ये ससुर राम हो जाएंगे 40 50 70 रुपए का लेकिन ये जो 494 वाला है ये 300 पहुंच जाएगा, लेकिन 70 रुपए नहीं होगा। जो डिके और जो इंप्रूवमेंट इसमें दिखेगा वो डिके वो इंप्रूवमेंट इसमें नहीं दिखेगा, ये बात अपने मगज में डाल लो। आप क्या तुक्का लगाना चाहते हो या मार्केट से प्रॉफिट बनाना चाहते हो, ये बताओ। प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो एक दिन में प्रॉफिट नहीं बनेगा ना, तुक्का लगाए तो काम होगा नहीं। क्या तुक्का लग गया, चलो एक दिन तो मान लो 400 पॉइंट गैप अप हो गया, लेकिन रोज थोड़ी होगा। सो अब यहां पर आप लोग खुद देख लो, ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये बताइए क्या है, ये एटीएम हो गया, एट दी मनी, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये ओटीएम हो गया, ओटीएम मतलब आउट दी मनी। और ये क्या हो गया मेरा, ये आईटीएम हो गया। आईटीएम देख रहे हो कितना महंगा है, समझ गए आप लोग समझ गए कि क्या चीज है, क्यों पीपल इसी को बाई करते हैं, ये भी मैंने आपको यहां पर समझा और दिखा दिया। तो भाई आप लोगों में से कितने लोगों को स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन समझ में आ गया, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कितने लोगों को यहां पर समझ में आ गया, प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। आप लोगों में से कितने लोगों को स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आ गया वो मुझे आप लोग यहां पर बता दीजिए। आ गया, बढ़िया है, बढ़िया। अब 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 आगे क्या, आगे क्या, अब हमें कैसे ट्रेड करना है, क्या क्या चीजों को याद रखना है, ये तो मैंने पूरा आपको एक प्लेटफॉर्म समझा दिया। अब मैं एक दिन लाइव मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करूंगा, तब मैं आपको ट्रेलिंग समझाऊंगा कि ट्रेलिंग क्या होता है, बाइंग क्या होता है, जीटीटी ऑर्डर क्या होता है। क्योंकि अगर मैं आज समझाऊंगा ना तो आई एम नॉट फीलिंग कि आप लोग आज कोई भी मार्केट ऑर्डर लग नहीं पाएगा और जीटीटी वगैरह कुछ भी आप नहीं समझ पाओगे। तो जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है, लाइव में। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, व्हाट इज मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि करेक्शन क्या है मार्केट के अंदर और रिवर्सल क्या है। करेक्शन और रिवर्सल में क्या होता है, देखिए मार्केट ने यहां ओपनिंग किया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने ये क्या रिवर्सल किया या करेक्शन किया, पहले ये बताइए। ये करेक्शन है या रिवर्सल है, अगर ये रिवर्सल होता तो मार्केट यहीं से नीचे नहीं आ जाता। करेक्शन क्या होता है मार्केट के अंदर, मार्केट में करेक्शन मतलब कि जो लोगों, करेक्शन मतलब सिंपल, मार्केट एक एक पॉइंट पर लोगों को डराना चाहता है कि भाई अब मैं जा रहा हूं नीचे, बट मार्केट वहां से फिर अपने उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है जो डेली ट्रेंड है उसका। ये रिट्रेस कह सकते हो आप, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर आया है तो वो चीज हम लोग कहते हैं करेक्शन। इसका अलग टर्म आप रिट्रेसमेंट समझ सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हो। अब कई लोग अलग अलग साइट यूज करते हो, तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं आप लोग चार्ट देखने के लिए कौन सी साइट यूज करते हो, क्योंकि अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि चार्ट के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ये डेटा मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। अब ये डेटा देखिए, आपको ये डेटा भी आपको बताऊं, पढ़ना अभी सिखाऊंगा किस तरीके से पढ़ा जाता है। देखिए सबसे पहले चार्ट को समझने के लिए चार्ट के इतिहास को समझना जरूरी है कि आखिर चार्ट क्या होता है, चार्ट के अंदर रिपीटेशन क्या होता है, चार्ट के अंदर क्या चीज होता है, रेड कैंडल का क्या मतलब है, किस तरीके से चार्ट के अंदर हम लोग बात करें। तो मेरा अगर आप लोग थोड़ा कहना माने, ठीक है, तो आप लोग ऐसा करिए, आप लोग जो निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं, क्या आप लोग मेरी बात मानेंगे, उसकी जगह आप लोग निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देखना स्टार्ट कर दीजिए।
जितेंद्र भाई सब कुछ सिखाएंगे। बताइए, मैं बताता हूं क्यों। चार्ट ये जो है ये हमें ना प्रॉपर किसी भी लेवल का जब ब्रेकआउट होता है, देखिए प्राइस एक्शन क्या होता है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरीके का कोई ट्रेडिंग पैटर्न बन रहा है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू पैटर्न है जो कि डे चार्ट पे, देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा चार्ट होता है, जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पाओगे आप। क्या मैंने बोला, फिर से एक बार रिपीट करिएगा आप सभी लोग, तभी देखिए सीखेंगे। जब आप लोग बार बार उस चीज को लिखेंगे आपके माइंड में नहीं तो हवा हवा में सब उड़ जाएगा। लंबा टाइम फ्रेम, तो देखिए कभी भी आप लोग अगर चार्ट की पैटर्न को स्टडी करना चाहते हैं तो एक बात को याद रखिए, आप लोग सबसे रात को जब सोने लगे तो आप लोग चार्ट खोलिए। चार्ट खोलने के बाद आप लोग यहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी फुट, तो हमें कौन सा बैंक निफ्टी का फुट देखना है आप लोग बता सकते हैं क्या? कौन सा फुट देखना है हमें? जून का या जुलाई का? जून का या जुलाई का? जून का देखना है, तो मैं यहां क्या करूंगा, चार्ट को बड़ा कर दूंगा। ये मेरे पास फ्यूचर आ गया। फ्यूचर में क्या चीज हमें देखने को मिलती है, सबसे अच्छी जो चीज होती है वो क्या होती है, हमें यहाँ पर कुछ कैंडल्स नजर आ रहे हैं क्या? ये वॉल्यूम के कैंडल्स आपको कुछ नजर आ रहे हैं क्या? ये क्या है, ये क्या है? यहां से जैसे मैं सेटिंग कर रहा हूं ना इस तरीके से आप लोग भी अपनी सेटिंग बना लें, बहुत मजा आएगा सेटिंग बना लोगे तो। एक बार सेट कर लोगे ना तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। बताइए, क्या यहां पर आप लोगों को कैंडल्स दिख रही हैं क्या? यहां पर दो तरीके के कैंडल्स दिख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, आप लोग बताएंगे कौन कौन सी कैंडल क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? एनीवन? ऊपर वाली कैंडल और नीचे वाली कैंडल में समानता क्या है? कैंडल्स क्या बता रही हैं? वॉल्यूम और प्राइस, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये कैंडल्स आपको क्या बता रही हैं? ये कैंडल्स आपको प्राइस लाइन बता रही हैं, ठीक है। और नीचे वाली जो कैंडल्स हैं वो क्या बता रही हैं? ये कैंडल्स आपको वॉल्यूम बता रही हैं, ठीक है, वॉल्यूम बता रही है। अब जैसे आप लोग मार्केट के अंदर आए, सबसे पहले रात को आप लोग डे टाइम फ्रेम को चूज करें। डे टाइम फ्रेम को चूज करने के बाद आप लोग मार्केट के अंदर उस पॉइंट को ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करें जिस पॉइंट से मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिखाया हो। कौन सी लाइन है आप लोग को दिख रही है, कौन सी लाइन है? और एक लाइन ये आप लोग ड्रॉ करेंगे क्योंकि मार्केट यहां से भी एक अच्छा खासा फॉल दिखाया है। आप लोग प्लीज इसके टेल को नहीं देखेंगे, ठीक है, आप लोग जूम कर सकते हैं, आप लोग इसके टेल को नहीं देखेंगे। जो मार्केट के अंदर ये टेल बना हुआ है आप लोग प्लीज इसको इग्नोर करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इसके बॉडी टू बॉडी एक यहां पर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो मेरी ये लाइन हो गई, बताइए क्या मेरी ये लाइन हो गई जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया? मैं लाइन के थिकनेस को यहाँ पे बड़ा मोटा छोटा जो भी मुझे करना है मैं यहाँ पर इस तरीके से अपना लाइन की थिकनेस, कस्टम कलर किस तरीके से मैं करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो क्या ये जो लाइन है मेरी ये डे टाइम में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है? क्या ये डे टाइम में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है? क्या सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है? और अगला मेरा जो रेजिस्टेंस है वो यहां पर कहीं आ रहा है, क्या मैं इसको भी चूज कर लूं? अब आप लोग इसका कलर बदल लीजिए। कलर क्यों बदल लेंगे? क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लिए।
अब आप लोग को क्या करना है, इसका जो डे लो है वो क्या करेगा, सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। जैसे यहां पर आप देखिए, इस कैंडल के बाद मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा मोमेंटम दिया। इस कैंडल के बाद मार्केट ने, इस कैंडल के बाद, तो ये क्या है, ये सारे जो लाइन है, ये लाइन जो है ये एक सपोर्ट लाइन है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया, इन्हीं से लेकर बाउंस किया है। ये जो लाइन है इसके बाद बाउंस बाउंस किया, इसके बाद बाउंस किया है मार्केट ने, तो ये सब मेरे क्या हो गए, ये सब सपोर्ट लाइंस हो गए, जिसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आ जाऊंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे यहाँ पर लग चुका है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हम लोगों ने यहाँ पर लगा लिया। तो अब जो मुझे दिख रहा है ना मार्केट के अंदर, वो मार्केट के अंदर मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एक लेवल जो रेजिस्टेंस का डे टाइम फ्रेम पे अच्छा था, मार्केट ने उसको जबरदस्त तरीके से तोड़ा है वॉल्यूम के साथ। अब किसी भी लेवल का वॉल्यूम के साथ टूटना, अगर मार्केट कोई लेवल तोड़ रहा है और बिग वॉल्यूम से, इसका मतलब वो क्या है, वो फॉल्स है या ट्रू है, वो फॉल्स स्टेटमेंट है या ट्रू स्टेटमेंट है। वहां से मार्केट अपर साइड की मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन ये भी ट्रू नहीं है कि हमेशा करेगा ही करेगा, बट कर सकता है। अब जैसे ही आप यहां पर आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब आपको 15 मिनट के हिसाब से जो आपका डे लो है वो बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाएगा। ये वाला हमारा एक लाइन हो गया सपोर्ट का। उसके बाद जहां जहां नेट आपको, जहां जहां से मार्केट स्विंग बनाया है, जैसे मार्केट ने यहां पे आया, फिर मार्केट नहीं नीचे गया, लेकिन नीचे नहीं जा पाया, तो मार्केट यहां से क्या किया होगा, एक सपोर्ट लिया होगा, यहां पर डिमांड जोन होगा, यहां पर लोगों ने पैसा लगाया, तब तो मार्केट ये कंटिन्यू मूवमेंट किया। हाँ या ना बताइए, आप लोग थोड़ा बोलिए, इंटरेक्ट करिए। तो क्या ये भी मेरी एक लाइन हो गई, ये वाली लाइन एक सपोर्ट लाइन हो गई या नहीं हो गई। तो अब मार्केट के अंदर हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लिया। तो अगर मान लो कल को मार्केट के अंदर कल मान लो मार्केट के अंदर एक गिरावट आती है, कैंडल यहां पे आती है, और यहां पर जो रेड कैंडल है वो छोटी बनती है, लाइक दिस, ये कैंडल बनती है इस तरीके छोटी। अब छोटी बड़ी कैंडल का मतलब ये है कि 50,000 वॉल्यूम से कम की कैंडल को छोटी बोला जाता है, 50,000 से ज्यादा की कैंडल को बड़ी बोला जाता है। यदि 50,000 कहाँ मिलेगा, वो वाई पल्स पर मैं आपको दिखाऊंगा, उसके लिए आप मुझे अभी समय दीजिए, थोड़ा सा दिन लगेगा उसको समझने के लिए। तो क्या मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि अगर छोटी कैंडल है, इसका मतलब कि मार्केट यहां से बाउंस बैक हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। मार्केट को गिरना होता है, यहां से गिर जाता है, या मार्केट ऐसे ही ऊपर ही जाता, गिर जाता मार्केट ना। बोलिए, बस वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ये चीज आपने कर लिया। अब कई लोगों का ऐसा है कि भैया मेरे को यार सपोर्ट रेजिस्टेंस रोज ड्रॉ करने में बड़ी नौटंकी सी लगती है, ऐसा करिए, कुछ नया चीज बताइए। तो मैं आपको एक चीज और बता सकता हूं, आप सब कुछ डिलीट कर दीजिए, आप यहाँ इंडिकेटर पे जाइए, इंडिकेटर पे जनरली सर्च करिए पीवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये आ गया, इसको ओपन कर लीजिए। देखिए, क्या हम लोगों ने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया था, मार्केट वहीं के आसपास दिख रहा है क्या, वहीं पर दिख रहा है क्या। वहीं पे दिख रहा है। तो अगर कल मार्केट इसको बहुत अच्छे वॉल्यूम से नहीं ब्रेकआउट कर रहा है, इसका मतलब मार्केट के अंदर एक अपर साइड की मोमेंटम यहां से हो सकती है कंटिन्यू। लेकिन जरूरी क्या है, इस सपोर्ट पर जब मार्केट, यानी इस रेजिस्टेंस R1 पर जब मार्केट आए, तो मार्केट के अंदर यहां पर बाइंग वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए, तब हम यहां पर एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो मैंने आपको चार्ट के अंदर सिखाया क्या क्या आपको लेना है, एक ये हो गया। अब मार्केट के अंदर आपको एक चीज और इंडिकेटर को रखना है, दैट इज सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड, हमने सुपर ट्रेंड को यहां पर एक्टिवेट कर लिया। सुपर ट्रेंड क्या करता है मार्केट के अंदर, मैं आपको बताता हूं। सुपर ट्रेंड को समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि मार्केट की जो इफिशियंसी है, अगर मार्केट मान लीजिए डाउन साइड भी आने की कोशिश करेगा ना, तो मार्केट की इफिशियंसी जो है, मार्केट कितना डाउन साइड आ सकता है, कोई मुझे बता सकता है, मार्केट डाउन साइड कितना आ सकता है। अगर मार्केट की इफिशियंसी है तो मार्केट इस सुपर ट्रेंड लेवल तक आ सकता है, लेकिन फिर सुपर ट्रेंड क्या करेगा, एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। अब मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कितने मिनट पे किया जाता है, हमने इंडिकेटर आपको लगवा दिए हैं, और इंडिकेटर्स आते हैं आप तो इंडिकेटर और आप यहां पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंडिकेटर लगाना चाहिए।
एक आप EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जिसको कहते हैं, इसको आप लगा सकते हैं। इसकी सेटिंग में आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ इनपुट में आप लोग एक लगा सकते हैं 200 मूविंग एवरेज, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज होता है 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि क्या इसका नियम है, किस तरीके से। तो 200 मूविंग एवरेज काफी स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज होता है, और बाई चांस अगर डे के ऊपर, अगर डे चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट निकल चुका है, तो आप जान जाओ कि आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि मिले। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं मार्केट के अंदर, वो ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको दिखेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ चीजें, एक होता है WBAP, उसको भी आप लगा सकते हैं। ये सब क्या होता है, ये सब इंडिकेटर होता है जो कि मार्केट के अंदर टेंडेंसी बताता है कि मार्केट के अंदर क्या होने वाली है, क्या क्षमता है मार्केट के अंदर, ये सारी चीजें बताता है। बट मार्केट के अंदर WBAP क्या करता है, देखिए जैसे ये है, मैं इसको मिटाऊं तो मार्केट के अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक एफिशिएंसी होती है कि मार्केट WBAP पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली इस वीबैप के ऊपर था, तो मार्केट के अंदर बाइंग था। जैसे नीचे आया नीचे आया नीचे आया, इसको तोड़ा, अच्छे वैल्यूम्स तोड़ा, आप अपने पोजीशन को काटिए, फिर जैसे ही मार्केट इस वेबैप के ऊपर जाए फिर बाइंग करिए, एंड देन आप एक अच्छे मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50, 60, 70, 80 पॉइंट के ऊपर। बट अभी मैं इसको ना बहुत एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं बता रहा हूं, बस मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये सारे आप चार्ट के अंदर रख सकते हैं, ट्रेडिंग स्टाइल में आप इसको रख सकते हैं। मतलब अगर आप चार्ट सेटअप करना चाहते हैं तो आप यहां पर इसको रख सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं चार्ट सेटअप, ठीक है, आप इसको यहां पर रख सकते हैं। चार्ट सेटअप इस तरीके से आपका हो जाएगा, इंडिकेटर आपको यूज करना पड़ सकता है। अब आगे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं कि हम लोग ट्रेडिंग व्यू के अंदर आ जाते हैं। ये हमारा जो चार्ट है जिसको हम लोग बेसिकली देखते हैं, उसके अंदर हम लोग बात कर लेते हैं क्या होता है, किस तरीके हो सकता है। तो देखिए एक इंडिकेटर यहाँ पर होता है जिसको बोला जाता है बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन स्कैल्पिंग के नाम पे ये आपको दिख रहा है, ये V2, ये शायद फ्री नहीं मिलता है। आप लोग एक बार जरा चेक करिए अपने ऐप पर, मेरा तो प्रीमियम है, एक बार जरा अपने पे चेक करिए क्या ये आपको फ्री में मिल रहा है, क्या क्या ये आप लोग को फ्री में मिल रहा है क्या, एक बार जरा चेक करिए, देख लीजिए एक बार, फ्री है या नहीं, देखिए एक बार। सब में फ्री है, फ्री है सब में, ठीक है। तो देखिए ये क्या करता है, बेसिकली एक स्कैल्पिंग ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसको मैं बेसिकली बहुत यूज करता हूं। यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, देखिए डाउ का जो फ्यूचर होता है वो मॉर्निंग में ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर डाउ का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है पॉजिटिव में, तो इसका क्या मतलब है, मार्केट, ग्लोबल मार्केट कैसा है आपका, अगर डाउ फ्यूचर पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ग्लोबल क्यूज आपका क्या है, बताइए। अगर डाउ पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ग्लोबल क्यूज क्या होगा, बुलिश होगा। मतलब मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बना हुआ है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है मार्केट के अंदर, यस। तो ये बुलिश कंसिडरेशन में, यानी आपको हर रिट्रेसमेंट के बाद आपको एक कॉल साइड की पोजीशन में बैठना है, कॉल साइड की पोजीशन में बैठना है, कॉल। अब इसका यूज आप कर सकते हो कैसे, हाउ टू यूज दिस ऑप्शन स्कैल्पिंग, दिस इज द मोस्ट एडवांस स्ट्रेटेजी विच आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल। यू कैन जस्ट लीव ऑल क्लासेस एंड only use this technique to make money. So how to use this master indicator, this is a so master indicator, मैंने बहुत बार इससे ट्रेडिंग किया है स्कैल्पिंग में और बहुत अच्छा पैसा भी कमाया है। हाउ टू सेटअप मास्टर स्कैल्पिंग
स्कैल्पिंग मीन्स क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय स्कैल्पिंग? पिक, यस। स्कैल्पिंग मीन्स स्कैल्पिंग मीन्स स्कैल्पिंग मीन्स पिक, बाई एंड सेल। ठीक है। सेकेंड, इन स्कैल्पिंग अपॉन ट्रेडिंग, अपॉन टेकिंग ट्रेड, if price go above your buy price, start trailing SL। इसमें कोई ये नहीं होता है कि भाई कितने पे ट्रेल, सपोज यू बाई एनी सी एट 240 रुपीज। ठीक है, आपने कोई सी बाई किया एंड प्राइस गो टू 245, ठीक है, या मान लेते 255, देन ट्रेल SL टू 245। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या कि आपका घाटा नहीं होगा, आपका 5 रुपए का मुनाफा होगा, 5 रुपीज प्रॉफिट तो हुआ कम से कम आपका। लेकिन स्कैल्पिंग तब करिए जब आपके पास थोड़ी हैवी क्वांटिटी हो, हैवी क्वांटिटी हो। ठीक है, तो इसका सेटअप कैसे करते हैं? इन ट्रेडिंग व्यू, ओपन इंडिकेटर एंड सर्च। आपको क्या सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू में जाकर, मैं आपको बता रहा हूं, और पीडीएफ भी आपको दे दूंगा ताकि आने वाले कोई भी बच्चा जो हो वो देख ले। ऑप्शन स्कैल्पिंग V2। ठीक है, ये आपका जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये आपका ट्रेडिंग सेट। अगर फ्री मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है, अगर ये फ्री मिल रहा है तो ये काफी अच्छी बात है। ठीक है, आपने इसको क्या किया कि भाई आपने इस पे क्लिक कर दिया, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। जस्ट थोड़ा सा लोड होता है, लोड होने के बाद दिखेगा। अब यहां पर बहुत अच्छी चीज मैं आपको समझाता हूं। आपको टाइम फ्रेम कितना चूज करना है? कैन एनीवन कमेंट व्हाट विल बी द टाइम फ्रेम? थ्री मिनट। टाइम फ्रेम क्या होगा बच्चे, या सॉरी क्लास लेते लेते आदत हो गई है। टाइम फ्रेम क्या होगा आप लोग का? 3 मिनट का होगा। इसको जस्ट यहाँ ओपन हो देखिए, ये लोडिंग हो रहा है, तो लोड कर ले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक बार लोड हो जाने दीजिए, थोड़ा एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, देखिए मैं क्या करूंगा इसके अंदर, 3 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करूंगा। अब आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है, कभी भी गलती से भी इसको निफ्टी बैंक के अंदर नहीं यूज करेंगे। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, नहीं तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। ओनली यूज करंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो करंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बैंक निफ्टी का क्या है? ये है, दिस इज द करंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बात बोलिए हाँ या ना। क्या ये मेरे पास है? क्या ये मेरे पास जो दिख रहा है वो करंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है? इसके अंदर हमें स्कैल्पिंग यूज करनी है। स्कैल्पिंग यूज करने के क्या नियम है वो मैं आपको समझाता हूं। अब आप यहां पर देखिए, सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाकर यहां पर शो बाई सेल सिग्नल पे क्लिक कर दीजिए। गो टू सेटिंग एंड ओपन शो बाई सेल सिग्नल। ठीक है, गो इन सेटिंग एंड ओपन बाई सेल सिग्नल। सेटिंग पे जाइए एंड एक्टिवेट शो बाई सेल सिग्नल। ये रहा सेटिंग। सेटिंग पे जाके आपको क्या करना है, शो बाई सेल सिग्नल्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके। इसको कॉपी करके मैं पीडीएफ में डाल दे रहा हूं ताकि आप ही लोगों के लिए रहे। ओपन सेटिंग एंड ऑन बाई एंड सेल सिग्नल। सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए आप इसको यूज करेंगे, पोजीशंस के लिए नहीं यूज करेंगे। जैसे पोजीशंस मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हमें 100 150 पॉइंट 50 70 पॉइंट करना है,
तब आप नहीं यूज करेंगे। बाद में क्या है कि नहीं तो घाटा हो जाएगा, तो आप मेरे को कहोगे कि भैया आप तो बताए थे इससे बाई करके छोड़ दूंगा, और बाई करके आपने छोड़ा तो फिर आपको लगा कि अरे भाई ये तो पैसा मेरा तो खत्म हो गया। लेकिन ये आप गलती नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर फिर से वार्निंग लिख दे रहा हूं, वार्निंग ओनली यूज फॉर स्कैल्पिंग। कोई पोजीशन की गारंटी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि भाई देखो, आपको स्कैल्पिंग का मतलब पहले समझ में आना चाहिए। 10 to 20 पॉइंट इज मोर एनफ। आप ट्रेल करते रहो ना, यस, आप ट्रेल करते रहो, ट्रेल करते रहो, ट्रेल करते रहो। भाई भगवान करे आपका 150 रुपये आपने खरीदा वो 250 पे चला जाए, लेकिन हर बार भगवान नहीं करेगा। हो सकता है कुछ 490 पे खरीदा, क्योंकि ये सब सिग्नल जो है ये सब फेक भी दिखाते हैं ना। आपने खरीदा और मे भी प्राइस 450 से 470 गया, फिर 300 पे चला गया, तब तो आप रो दोगे।